हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज क्लासेस। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे टाइम एंड टेंस। आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो उसका क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे आज। ठीक है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है और मैंने बिल्कुल ही अभी बेसिक क्वेश्चन लिया है, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को टाइम एंड टेंस कराया नहीं है। मैं आगे कराऊंगा, सोचा कि पहले क्यों ना कुछ बेसिक सा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए आप लोगों के साथ। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन को। पहला क्वेश्चन हमारा है, डू यू डैश डैश चॉकलेट। अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो यू हमारा क्या है, यहाँ यू प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और इंग्लिश ग्रामर में एक सिंपल सा फंडा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे अगर सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है, तो अपने साथ वर्ब लेने का क्या प्रयास करेगा, वो प्लूरल वर्ब लेने का प्रयास करेगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारा। पहला ऑप्शन है लाइक्स। लाइक क्या है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है और ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। बी ऑप्शन हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है लाइक, ये बिल्कुल सही आंसर है। और भी ऑप्शन को देख लेते हैं, लाइक ये भी होगा ना, लाइकिंग ये भी नहीं होगा। तो इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरह देखते हैं, अगर आप लोग देखने का प्रयास करेंगे दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दे डैश डैश वेटिंग फॉर मी। क्या है, दे डैश डैश वेटिंग फॉर मी। अभी जैसे कि मैंने बताया, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल लेगा। तो दे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, दे हमारा क्या है, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अपने साथ क्या करेगा, वर्ब भी प्लूरल लेने का प्रयास करेगा। वॉज तो होगा नहीं, सेल नहीं होगा, विल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि किस वाले स्ट्रक्चर में हमारा, अगर देखने का इसका स्ट्रक्चर देखने का अगर प्रयास करेंगे आप लोग, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, उसके बाद प्लस फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये होता है कहीं ना कहीं इसका हमारा स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हमने बताया कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट हो गया इज एम आर, तो वर्ब कौन सा है, सॉरी, ये सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, प्लूरल है, तो अपने साथ वर्ब कौन सा लेगा, प्लूरल लेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ 2 नंबर का आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। यानी कि क्या होगा ये, दे आर वेटिंग फॉर मी। ठीक, इस तरह से दूसरे क्वेश्चन को देखा हम लोगों ने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा जैसे है तीसरा क्वेश्चन कहता है कि सी डैश डैश नॉट वांट टू गो टू द मूवी। ठीक, अगर इसको आप लोग देखने का प्रयास करेंगे तो सी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। पहली बात, सी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अपने साथ क्या लेने का प्रयास करेगा, वर्ब भी सिंगुलर लेने का प्रयास करेगा। तो कहीं ना कहीं क्या लगेगा, सी डज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो सब्जेक्ट डज नॉट वांट टू गो टू द मूवी, यानी कि सी डज नॉट वांट टू गो टू द मूवी, यानी कि थर्ड का कौन सा आंसर हमारा सही हुआ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, इस तरह से अगर देखेंगे तो डू तो होगा नहीं, प्लूरल वर्ब है। ठीक, इज नहीं, इज नॉट नहीं होता, आई एम नॉट ऐसे नहीं होता। ठीक है, सी के साथ एम नहीं लगेगा। तो इस तरह से देखा हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन को। सॉरी, और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ही डैश डैश अस इंग्लिश। ठीक, इसको अगर देखने का प्रयास करेंगे तो ही हमारा यहाँ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, एक ही फॉर्मूला पे अभी चल रहा है, एक ही कॉन्सेप्ट के आधार पर चल रहा है। जैसे सी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अपने साथ क्या लेने का प्रयास करेगा, वर्ब भी सिंगुलर लेने का प्रयास करेगा। और ये टीच हमारा क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक, उसी तरह ये क्या होगा, ही टीच अस इंग्लिश। इसका फोर्थ वाले का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आइए मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। जैसे पांचवा क्वेश्चन हमारा कहता है, वी डैश डैश इंग्लिश इन द लाइव क्लास। क्या है क्वेश्चन, वी डैश डैश इंग्लिश इन दिस लाइव क्लास। ठीक, अगर इसको देखने का प्रयास करेंगे तो वी हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब भी लेने का प्रयास करेगा। वी इज लर्निंग तो होगा नहीं। ठीक, वी इज लर्निंग तो होगा नहीं, एलिमिनेट कर दिया पहले ही।
ये खत्म हो गया। उसके बाद अगर देखने का प्रयास करेंगे तो कौन सा होगा, ये हमारा 5 का ये बी नंबर ऑप्शन है, वी आर लर्निंग इंग्लिश इन दिस लाइव क्लास। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि हैव बीन लर्निंग क्यों नहीं होगा, हैज वाला तो होगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, वो प्लूरल लेगा, तो हैज वाला होगा नहीं। तो आपको लगेगा कि ये हैव वाला क्यों नहीं हुआ, हैव भी तो हो सकता था, हैव बीन लर्निंग हो सकता था। लेकिन इस अगर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे तो इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं दिया हुआ है। ध्यान से सुनेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता तब हमारा ये कौन सा आंसर सही होता, सी ऑप्शन सही होता, हैज बीन लर्निंग। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो इस वाले 5th क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो गया, हमारा बी नंबर बिल्कुल सही है। अगर अगला देखने का कोशिश करेंगे तो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ही डैश डैश हीज ब्रेकफास्ट एट 8 इन द मॉर्निंग। अगर इसको देखने का कोशिश करेंगे आप लोग तो क्या कह रहा है हमारा, हिज ब्रेकफास्ट एट 8 इन द मॉर्निंग। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। अगर इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होगा कि जैसे ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमारा, तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ही हमारा यहाँ देखेंगे अगर आप लोग तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अपने साथ वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, ये बात है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लूरल होता है, और टेकिंग तो होगा नहीं क्योंकि कंटिन्यूअस है। ठीक, टेकन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ये भी नहीं होगा। ठीक, ये क्या है, थर्ड फॉर्म है हमारा। और अगर देखेंगे आप लोग तो 6 का कौन सा आंसर होगा हमारा, डी ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि ही टेक्स, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अपने साथ क्या लेगा, वो भी सिंगुलर लेगा। तो क्या होगा, ही टेक्स हिज ब्रेकफास्ट एट 8 इन द मॉर्निंग। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो 7th क्वेश्चन है, आई डैश डैश द नोवेल इन वन सिटिंग। आई डैश, अगर इस वाले क्वेश्चन का अगर थोड़ा सा और देख लें हम लोग 6 वाले क्वेश्चन को, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म हमारा क्यों नहीं होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म क्यों नहीं होगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमेशा क्या लेता है अपने बात, हेल्पिंग वर्ब लेता है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है नहीं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए ये वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म वाला नहीं होगा। ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा 6 का। तो देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है हमारा कि आई डैश डैश द नोवेल इन वन सिटिंग। आई डैश डैश द नोवेल इन वन सिटिंग। ठीक है, यानी कि अगर इसको देखेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा है फिनिश्ड, आई फिनिश्ड द नोवेल इन वन सिटिंग, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि मैंने एक बार में पूरा, एक बार बैठा जो कि पूरा ही खत्म कर दिया है ना नोवेल। ठीक, तो यहाँ देखेंगे आपके मन में अब आएगा आई एम फिनिश्ड वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि आई अपने साथ क्या लेता है, एम लेता है। तो एम फिनिश्ड, अगर आई एम फिनिश्ड करते हैं आप लोग, तो अगर आई एम फिनिश्ड जैसे ही करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है कि मैं खत्म हो चुका हूँ, मैं खत्म हो चुका हूँ। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, नोवेल को खत्म कर रहे हैं आप खुद खत्म नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही है। तो आई के साथ आर लगेगा नहीं, डू होगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह हुआ 7th क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। चारों में से एक सेंटेंस करेक्ट है, बाकी बात सारा क्या है, इनकरेक्ट है। देखते हैं पहला हमारा क्या है, सी हैज टेल मी द सीक्रेट। ठीक, टेल हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म इसका होता है क्या, टोल्ड, थर्ड फॉर्म ही तो टोल्ड, और उसके बाद अगर फोर्थ फॉर्म का बात करें तो टेलिंग, और फिफ्थ फॉर्म की अगर बात करें हम लोग तो क्या होता है, टेल्स। ठीक, तो ये हमारा देखेंगे अगर तो सी हैज टेल है, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं किसी भी हालत में। ठीक, अगर बी ऑप्शन देखने का प्रयास करते हैं, सी हैज टोल्ड, यानी कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा हुआ, थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि सी हैज टोल्ड मी द सीक्रेट। उसके बाद अगर और देखने का प्रयास करते हैं, अगर सी नंबर भी गलत है, डी नंबर भी गलत है। सी नंबर गलत क्यों है, अगर सी टेल्स होता है यहाँ, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म अगर लगा होता तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन है क्या, यहाँ टेल लगा हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसी तरह देखेंगे सी टेलिंग, अगर यहाँ क्या होता, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या करता है, अपने वर्ब
अपने बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है। ये टेलिंग क्या है, फोर्थ फॉर्म है, अपने बाद क्या लेना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब लेना चाहिए था, इसीलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो इसमें 8 का सही कौन सा सेंटेंस हमारा, सी हैज टोल्ड मी द सीक्रेट। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब मूव करते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यही ये भी वैसे ही है क्वेश्चन सेम, इसमें क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ठीक, आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। जैसे है चिल्ड्रन स्विम इन द रिवर, बी नंबर क्या है, चिल्ड्रन स्विम्स इन द रिवर। और थर्ड ऑप्शन अगर देखेंगे, चिल्ड्रन इज स्विमिंग इन द रिवर। अगर फोर्थ ऑप्शन देखेंगे तो क्या है, चिल्ड्रन विल स्विमिंग इन दिस रिवर। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे, चाइल्ड एक शब्द होता है, चाइल्ड कौन सा शब्द होता है, चाइल्ड होता है, एक होता है चिल्ड्रन। एक मैंने कहा चाइल्ड, चाइल्ड, और दूसरा मैंने कहा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, चाइल्ड और चिल्ड्रन। चाइल्ड जो है ना हमारा, चाइल्ड ये क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक, तो यहाँ क्या है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन दिया हुआ, चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल होता है, अपने साथ वर्ब क्या लेने का प्रयास करेगा, प्लूरल वर्ब लेने का प्रयास करेगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल हमारा करेक्ट है, चिल्ड्रन स्विम, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। ठीक, ये वाला सिंगुलर वर्ब लिया है, बिल्कुल होगा नहीं, गलत है ये। अब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा। उसी तरह अगर फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है, चिल्ड्रन इज, अगर यहाँ आर होता, इज के जगह में आर होता, तब फिर ये सही हो सकता था, सही होता, लेकिन है क्या, इज लगा हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लगा दिया है, गलत है। उसी तरह अगर डी ऑप्शन देखेंगे, चिल्ड्रन विल स्विमिंग इन द रिवर, जैसे कि मैंने बताया कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म अपने बाद क्या करता है, क्या करता है, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है। और ये शैल विल जो देख रहे हैं ना आप लोग, शैल विल जो देख रहे हैं, शैल विल हमेशा क्या करता है, अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। यहाँ क्या आना था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना था, लेकिन क्या है, यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसीलिए ये भी हमारा गलत होगा। ठीक, इसी तरह मूव करते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं कि 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो 10वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यही चूज द करेक्ट सेंटेंस का है। तो आप लोग एक एक सेंटेंस को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर समझेंगे। जैसे पहला है, डिड ही रीड्स स्टोरी बुक, उसके बाद डज यू रीड स्टोरी बुक, डू यू रीड स्टोरी बुक, डू यू रीड स्टोरी बुक। ध्यान से देखेंगे, जैसे डिड ही रीड्स, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। ठीक, उसी तरह देखेंगे डज, डज यू रीड स्टोरी बुक, ये भी क्या है, सिंगुलर है। ठीक, अगर इसको देखेंगे सीओ वाले को, तो सी वाला हमारा क्या कहता है, डू यू रीड्स, यू क्या हमारा प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर लगा दिया है, गलत हो गया है ये भी, यानी कि ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, तो हमारा सही कौन सा होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डू यू रीड स्टोरी बुक। क्लियर है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सक्सेस डिपेंड्स ऑन, ध्यान से देखेंगे, सक्सेस डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क। सॉरी, मैंने पहले ही बोल दिया आंसर इसका, तो इसको देखेंगे अगर, तो पहला ऑप्शन क्या है, ऑन है, पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा, अपॉन होगा नहीं, ओवर होगा नहीं, फोर ये भी नहीं होगा। तो सक्सेस डिपेंड ऑन हार्ड वर्क। अगर डिपेंड का देखेंगे, ये वाला जो शब्द है ना, डिपेंड, डिपेंड का फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, डिपेंड का क्या कहा मैंने, फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑन होता है। ठीक, इसीलिए यहाँ क्या होगा, डिपेंड ऑन होगा 11th का। ठीक, इसी तरह देखते हैं हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आई प्रेफर टी डैश डैश कॉफी। तो अगर प्रीपोजिशन दिया हुआ 4 ऑप्शन में हमारा, ठीक है ना, इसमें देखना है कि कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा इसमें। देन पहला है, बी नंबर क्या है, फ्रॉम है, और डी नंबर क्या है, ऑन है, सी नंबर क्या है हमारा, टू है। ये बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि प्रेफर का फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रेफर का फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है टू, अपने साथ क्या करेगा, ये हमेशा टू लेगा ही। ठीक, इस तरह से ये देख लिया हम लोगों ने 12th नंबर क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। 13 नंबर क्वेश्चन है, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बिल्कुल ही एक तरह से कह सकते हैं हम लोग, फैक्ट है ना, फॉर्मूला जिसको याद है उससे बनेगा ये क्वेश्चन, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। तो क्या कह रहा है, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक,
किस टेंस की बात की जा रही है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अगर आप लोग देखने का प्रयास करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये वाला कैसे गलत है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, गलत हो गया। इसी तरह सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वी फोर लगा दिया, गलत हो गया। और डी ऑप्शन क्या था? नन ऑफ दिस, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? 13 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं 14th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 14th नंबर ये भी द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ, क्या पूछ रहा है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या देखेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला पूछ रहा है हमसे, क्या होता है? अगर आप लोग देखने का प्रयास करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अगर स्ट्रक्चर देखने का प्रयास करेंगे तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड और प्लस इसके साथ में क्या रहता है? सिंस या फॉर। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम ऑफ पीरियड दिया हुआ रहता है परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो ये हमारा 14 का कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी भी गलत है, ए गलत है, बी भी गलत है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बीन होता ही नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन गलत है, यानी कि 14 का कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। अब ये कह रहा है कि विच टेंस इज यूज्ड express an action which started in the past and finished in the past। इसको समझने का प्रयास करेंगे। लैंग्वेज है, यानी कि एक तरह से आप लोग अगर देखेंगे तो ये क्या है? हमारा डेफिनेशन पूछ दिया है, डेफिनेशन है बिल्कुल। यानी कि विच टेंस इज यूज्ड एक्सप्रेस एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि वैसा टेंस कौन सा होता है जिसमें क्या हुआ? कोई भी काम, कोई भी एक्शन क्या हो? पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और फिनिश्ड हो गया हो कहां? पास्ट में ही। ठीक, अगर इसको आप लोग देखने का प्रयास करेंगे तो वो कौन सा टेंस होता है? ये पूछना चाह रहा है कि एक्शन स्टार्ट हुआ पास्ट में और फिनिश्ड हो गया पास्ट में ही। तो ये कहीं ना कहीं कौन सा टेंस होता है? हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। बी ऑप्शन भी गलत होगा, सी गलत होगा और डी भी गलत होगा। अगर हम लोग बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है, अगर देखने का प्रयास करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्या कहा मैंने? कि सब्जेक्ट प्लस हैड, ठीक, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ये होता है हमारा किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल। ठीक, इस तरह से आज क्या करा हम लोगों ने करा कि 15 टाइम एंड टेंस का क्या करा? 15 क्वेश्चन को डिस्कस करा इस वीडियो में। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी और अच्छा भी लग रहा होगा। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आती है, अच्छा लगता है, अगर आप लोगों का कुछ सजेशन भी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे, ताकि मैं कुछ और इम्प्रूव कर सकूं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।